हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मैं आपके साथ एक खास गेम खेलने जा रहा हूं जिसका नाम है चोर पुलिस। हम बचपन से गेम खेलते थे। इमेजिन कीजिए अगर 3 पुलिस वाले हों और एक ऐसा चोर हो जो चोर दिखकर भी चोर ना दिखता हो और दिल चुराता हो, और उसके बाद का जो खेल है वही सब हो रहा है। एक नई सीरीज आ रही है जिसका नाम है दहाड़, जहां पर ढेर सारे ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने आपने इनको फिल्मों में देखा होगा, लेकिन इस सीरीज में ये सब लोग चोर पुलिस का गेम खेल रहे हैं और इसको लीड कर रही हैं एक ऐसी लेडी जिन्होंने चोरों से या पुलिस वालों से प्यार करना देश को सिखाया, सोनाक्षी। थप्पड़ से नहीं, दिल से। ये बहुत ही बड़ा टोपा आपने डाला है मुझ पर। आपने देश को बोला कि प्यार से नहीं थप्पड़ से डर लगता, थप्पड़ से नहीं प्यार से डर लगता है, लेकिन यहाँ पर आप तो खुद आज मतलब बदल गया है। मतलब पूरे आई थिंक वक्त के साथ बदलना पड़ता है मेरे दोस्त। और आप इस बार दबंग बन गई हैं, लेडी सिंघम। प्रोमो में दिख रहा है लेडी सिंघम। तो और जो साथ में है आपके पुलिस वाले सहकर्मी जी, और सब मिलकर आप किसी को ढूंढ रहे हैं जो यहाँ पे बैठा हुआ है। हमने ढूंढ निकाला उस आदमी को। और मतलब जिस तरह से ये स्क्रिप्ट है, आई थिंक एज एक्टर्स हम सब इतने लकी महसूस कर रहे हैं इसका हिस्सा बनना। और जो एक्सपीरियंस रहा है हम सबके लिए एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है। और हम चाहते हैं कि जब आप लोग ये देखें, पूरी ऑडियंस जब ये शो देखे, आप लोग उसे उतना ही इंजॉय करें। जी, एंजॉयमेंट की बात चलिए तो गुलशन जो हैं, मुझे याद है इनकी फिल्म मैंने देखी थी शैतान, और ये बिल्कुल क्या रियलिटी में उतनी सोनाक्षी से बुझूंगा बड़े शैतान है, लेकिन सीरीज में सीरीज में बहुत ही स्वीट है ना। वो मेरे हंटर एक फिल्म आई थी उसका दिल चुराना तो मेरी आदत है एक्चुअली। अच्छा बोलिए। मेरा सवाल ये था कि आप स्ट्रिक्ट बॉस बने हो, ये दोनों आपकी टीम में काम करते हैं, तो हाँ, तो कैसे एज अ बॉस कैसे थे? सुनते नहीं, बहुत अच्छे ये भी नहीं सुनते। हाँ, ये भी सुनते। ये तो मेरी बराबरी का था, फिर ऐसा कांड कर गया, फिर वो डिमोट कर गए। हाँ, डिमोट हो गए ये तो, फिर इनके बराबर में आ गए, तो इनके बीच में पॉलिटिक्स में सीनियर कौन है, ये सब चलता रहता है। देखिए, मुश्किल बात है एक छोटे से कस्बे में एक पुलिस स्टेशन को संभालना, उसका एसएचओ, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, और घर में बीवी की चिक चिक बच्चे बड़े हो रहे हैं, सियाने हो रहे हैं, उनके एक्सपीरियंसेस, उनको सीख देना, सही रास्ते पे दिखाना, ये सब मुश्किल काम होता है। लेकिन दुनिया में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं एज देवीलाल सिंह की ठीक ठाक करें, जो सही है उसको करें, जो गलत है उसको सुधारें। कोशिश तो कर ही सकते हैं, वही कर रहा हूँ मैं। सोम, आपके लिए थोड़ा इजी होगा। मुझे लगता है कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है मेरे वाला, क्योंकि इधर भी नहीं है उधर भी नहीं है, और इसकी पूरी जर्नी है, चेंज होता है इसके अंदर। यू कैन सी अ चेंज इन दिस कैरेक्टर इन द एंड। तो काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था और काफ़ी ह्यूमरस बनाया इन्होंने, जो हमारे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग था। एक सेंस ऑफ ह्यूमर वो लेके आए जो काफ़ी अच्छा है, आई थिंक। थैंक यू। और इन सब के बीच में सब जो तीनों पुलिस वाले हैं, ये ढूंढ रहे हैं मिस्टर विजय वर्मा को, जो इसमें एक जो सरप्राइज मैं रिवील नहीं करूंगा, लेकिन विजय फ्लिप करना क्या होता है वो कोई आपके कैरेक्टर से सीखे। हाँ, आनंद स्वर्णकार जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ, हिंदी के अध्यापक है जी। काफ़ी आध्यात्मिक विद्वान सब टाइप के आदमी हैं, पढ़ाते हैं, बच्चों को भी पढ़ाते हैं, कॉलेज में जाके पढ़ाते हैं जी। बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं जी। तो इतनी शुद्ध हिंदी जो आप बोल रहे थे, ये तो वो कितनी इतनी मतलब रियलिटी में भी बोलते हैं कि कैरेक्टर ही ऐसा। लिटरेचर प्रेमी है और लिटरेचर टीचर है, तो हिंदी भाषा पे थोड़ा सा पकड़ है उनकी जी। और क्योंकि बच्चों को पढ़ाते हैं तो खुद को आना ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने थोड़ा ध्यान रखा कि ठीक से बोलूं जी। तो खासकर सोनाक्षी, एक वक्त था जब आपने डेब्यू किया था, कैरेक्टर कैसे ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करते थे, हीरो हुआ था, विलन हुआ करता था, लेकिन अब सब बदल गया है। आजकल हीरो भी बिल्कुल विलन जैसी हरकतें करता है, विलन भी हीरो जैसी हरकतें करता है। पूरा टाइम्स आर चेंजिंग, films have become very realistic, content is evolving. So how evolved you feel now? It's almost, I think, a long time you had a long career span में, it's the whole cinema, the whole industry has changed. Yeah, I think and it's great क्योंकि as an actor आपको इतनी अलग-अलग चीजें करने को मिलती हैं, and for me I look at it that way. Audience भी बदल चुकी है, लोगों का नजरिया बदल चुका है, जिस तरह से वो फिल्में देखते हैं, वो मीडियम बदल चुका है। आज आप बड़े पर्दे पर भी देख सकते हैं, आज अपने आप मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। तो हर चीज़ बदल रही है, एंड आई थिंक उसके साथ चलना ही बेहतर है।
इवन इन टर्म्स ऑफ फिल्म मेकर्स, द कंटेंट दैट दे आर मेकिंग, वो बहुत बदल चुका है और अच्छे के लिए बदला है, आई फील. सो एज एन एक्टर आई एम रियली एंजॉयिंग बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस चेंज. गुलशन के साथ सीरियस सीन करना कितना मुश्किल था? बहुत आसान है. आई एम अ वेरी गुड कॉलीग. गुलशन की हर कोशिश रहती थी कि वो उसे डिफिकल्ट बनाए, बट मैं इतनी अच्छी एक्टर हूँ, मैं क्या करूँ. जैसे कैमरा ऑन होता था, मैं अपने जोन में, गाइस. इनको करना नहीं पड़ता. उसने बहुत कोशिश की. हो जाते थे हम लोग. ये जो आंखें देख रहे हैं ना, कभी कभी ऐसे फिर हम खामोश हो जाते. कभी करना पड़ता पावर है नजरों में, क्योंकि अगर हार्ड आपको ना ये एक बार ऑन हो जाए, कभी ऑफ नहीं होते. आँख से इनके नाम में ही आंखें, सोने जैसी आंख. जी बिल्कुल जी. मेरे नाम का मतलब ही वो है. पर विजय, मतलब आपका जो सिंस यू आर द सरप्राइज ऑफ द सीरीज, सो बस कर. मैं चुप हो जाता हूँ. दाढ़ रही क्या? मत देखो दाढ़ी की. सोनाक्षी के साथ जब उधार रही थी, मतलब हाउ वाज इंटरेक्टिंग विद ईच वन ऑफ देम? हाउ डू यू, कहते हैं ना एक्टिंग इज ऑल अबाउट एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज. हाँ नहीं, ये मेरे इनके साथ कम सीन्स हैं सीरीज में, और एक बहुत क्रूशियल सीन था और मुझे लग रहा था कि मैं ठीक ठाक एक्टर हूँ. उस दिन मुझे पता चला कि मैं बहुत बुरी तरह फंस सकता हूँ. मैंने कुछ 15-20 टेक लिए होंगे. मैं बुरी तरह से अटक गया था एक दिन. मुझसे बोला नहीं जा रहा था, कुछ डायलॉग में फंस गया था एकदम. तो ये रहा मेरा एक्सपीरियंस कि ऐसा. बट आई डोंट नो, आई लॉस्ट माय चेन ऑफ थॉट. मैं भी तुमको एंशियस कर रहा था वो दिन, क्योंकि फ्लाइट वाइट थी, तो मेरी भी गलती है. मैंने सॉरी भी मांगी थी तुमसे. इनकी फ्लाइट थी, वो उनको जाना था सीधा वहां से एयरपोर्ट. तो आई वाज ट्राइंग टू फिनिश द सीन क्विकली ताकि वो फ्लाइट छूट न जाए इनकी. लेकिन दैट एडेड टू योर एंजाइटी, क्योंकि वो अटक भी रहे थे, ऊपर से मैं भी ये कर रहा था. हाँ, लेकिन कर लिया इन्होंने. सबके साथ होता है कभी कभी. यू हैव बैड डेज. That was a one-off. That was a one-off. Yeah. But it was very nice because कभी-कभी आपको लगता है कि you can't make any mistakes. But that was a learning for me कि Reality check. it can be you can have a bad day and the good. इसमें अच्छी बात ये है कि you can it's okay to have a bad day. Yeah. You can afford to make mistakes, and the crew was loving enough to kind of go with it. बट मुझे काफ़ी मज़ा आया. मैं एक स्टोरी आपको बता रहा हूँ जो मेरे से गड़बड़ हुई थी. बाकी काफ़ी चीज़ें ऐसी भी हो रही थी कि जो बहुत सही तरीके से जा रही थी. और मुझे इन सब का काम इंडिविजुअली इनके साथ काम करने से पहले बहुत अच्छा लगता था. मैंने गुलशन का पहली फिल्म से मैं उनको देख रहा हूँ. पेडलर्स जो रिलीज़ भी नहीं हुई वो भी देख रखी है. शैतान, हंटर, मर्द को दर्द नहीं होता, सारे इसके काम मैं देखता हूँ. और हम लोग दोस्त भी हैं. सोहम की तुम्बाड़ मेरे ख्याल से आज तक की सबसे बेस्ट horror fantasy film hai. Period. There's nothing better than that, and he was exceptional in it, and he's been a very solid performer and a great guy. And Sona, I fell in love with Sona when I saw Lutera, and I think when I saw Dabang trailer, the entire nation fell for it. So it was very interesting to go to a set with actors that you love and makers that you love. So it was my reunion with Reema after Gully Boy. Because she wrote Gully Boy and she was part of the making. And Ruchika I know from FTI days. She was my senior at the film school. So I just had a character like this. You can feel isolated and alone, but with people who are so nice and warm and loving, you can get away with it. So आपने तो जो 3-4 शेड्यूल्स थे, रीमा ने मुझे बताया बहुत टफ थे. बीच में आपने कोरोना कोविड के सिचुएशन को भी डील किया. कुल मिलाकर कोई ऐसा लम्हा याद आता है जो थोड़ा यादगार हो शूटिंग का? लाइक वो मैं बताता हूँ. उससे पहले मैं विजय की बात पर बताता हूँ कि इज़ अ वंडरफुल एक्टर. हम एक रीडिंग कर रहे थे, ऐसा मेरे साथ बहुत कम होता है कि किसी, और ये पढ़ रहा था, हम भी पढ़ रहे थे. कहीं बाहर से आया ही था, एयरपोर्ट से सीधा आया था. मैं पहले भी कह चुका हूँ, जैसे ये रीड कर रहा था ना, मुझे लगा कि यार कमाल पढ़ रहा है ये. मतलब एक अजीब सी सहजता जो होती है, जो बहुत कम एक्टर्स में देखने को मिलती है. तो मैं फ़ैन हो गया था. मतलब मैंने तब तक गली बॉय नहीं देखी थी, मैंने बाद में देखी है. हालांकि मैं इसको जानता हूँ 10 साल से. शिप ऑफ थीसिस का कुछ था, हम साथ में वहाँ मिले थे, तो मैं फ़ैन हो गया था. तो ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर. तो ये तो ठीक है कि कभी आप 20 टेक देते हो, बैड डे होते हैं, आप कहीं फंस जाते हो, बट ही इज़ वंडरफुल एक्टर अकॉर्डिंग टू मी. पर शूट के लिए आप हो जाते हो रेडी. तो बहुत टफ था कि ठंड में 6 बजे उठना, जाना,
और एक टाइम पे गर्मी बहुत थी और कोविड हुआ, पर सबका एक फिल्म मेकिंग में यही खास बात होती है कि पैशन बहुत होता है, लोग बना रहे होते हैं तो उनमें एक अजीब सा जुनून होता है, एक अजीब सा जज्बा होता है जो और किसी काम के लिए नहीं होता उनकी लाइफ में, फिल्मों के लिए होता है। लाइक जब कोविड आया मुझे अच्छे से याद है कि 2-3 दिन के लिए शूट रुक गया था और अजीब सा फिजिटी हो गया मैं, मुझे लगा कि क्या हो रहा है यार, कब शूट करेंगे। किसी को क्रू मेंबर में किसी को कोविड डायग्नोज हुआ था, पर बाद में हुआ नहीं, 2-3 दिन के बाद शूट शुरू हुआ था। ये फर्स्ट पता नहीं सेकंड कोविड की बात है, तो वो सब हुआ। पर मुझे लगता है मेरे टफ सीन एक ही था कि एक सीन है मेरा जहाँ मैं रोता हूँ, इमोशनल हो जाता है कुछ मामला, और मैं रेडी था, रीमा शूट कर रही थी, उस दिन मैं ही था और कोई नहीं था, तो एक वही सीन ढंग से शूट करेंगे ये एजेंडा था। रीमा आई मेरी वैनिटी में, तो रीमा ने मुझे कहा कि यार आज थोड़ा सा ऐसा सीन है तुम देख लो, तो प्रेशर और बढ़ गया, तो हमने शूट शुरू किया और मैं कर रहा हूँ 1 बार 2 बार, तीसरी बार कर रहा था। जब एक्टर करता है 2-3 बार तो वो कई बार ऑब्जेक्टिविटी लूज़ कर देता है, उसको लगता है पता नहीं कैसे किया, और मतलब कुछ सीन आप ज़्यादा अच्छा करना चाहते हो तो खासकर ऑब्जेक्टिविटी लूज़ कर देते हो। तो मैं एक टेक और चाह रहा था, पर मैंने जब मुड़ के देखा तो रीमा की आंखों में आंसू थे, तो मैंने कहा यार हो गया अभी यू कांट आस्क फॉर वन मोर टेक। तो वो दैट वाज वेरी टफ डे फॉर मी इन दिस entire shoot. What a moment in the Yeah, and when a director is crying ना कि, और आपको लग रहा है कि पता नहीं आपने कैसा किया है, आप ऑब्जेक्टिविटी खो चुके हो, but Rima was crying. सोनाक्षी, आई थिंक आपके लिए बड़ा फिजिकली चैलेंजिंग है, आप बाइक भी चला रही हो, कुंफू भी कर रहे हो, बहुत आई थिंक इट्स वेरी वेरी फिजिकली, बिकॉज वर्दी आप है, मतलब एक हो जा, बिकॉज कैरेक्टर बहुत आपने लगता है टफ होगा। जी बहुत सी नई चीज़ें सीखनी थी मुझे, क्योंकि जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ वो ये सब करती है, तो आई वांटेड टू लुक वेरी एफर्टलेस। और जब काम के थ्रू जब मैं कुछ नया सीखती हूँ मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि डेली लाइफ में ये चीज़ें मैं कभी नहीं। असली में चलाई? बिल्कुल हाँ, नकली में कौन चलाता है? मतलब मुंबई में तो आई नो, मतलब ट्रेनिंग ली है उसका, जी बिल्कुल, जो स्टांस आपका बस परफेक्ट, यू नो। जी आई थिंक she was riding around. I really enjoyed it so much कि मैंने खुद अपने लिए एक बाइक खरीद ली और अब मैं चलाती हूँ, रात को कभी निकल जाती हूँ दोस्तों के साथ लॉन्ग राइड पर, और बहुत मज़ा आता है। सो आई रियली टुक टू इट, मतलब एक ऐसा कभी वो कहते हैं ना कि you're a natural, तो I felt like for riding a bike or probably doing the kind of action over here, playing the cop, playing this character, I just felt very fit for it myself. मुझे खुद में ऐसे comfort लग रहा था कि मैं जब ये रोल में आ रही हूँ तो मतलब कुछ सही लग रहा है मुझे। भरत भी कौन ज्यादा अच्छा लगा, सलमान खान या आपके पापा? मैं just quip about it. ये तो अपना टैग पहन कर भी आया है। ठीक है बोल रहा है सर, ठीक है विदाउट मी, मेरे अलावा ओजी ओरिजिनल तो मतलब विश्वनाथ ओरिजिनल होता है। अजलगी को आग, बिल्कुल। What, yeah. और ओरिजिनल क्यों? दबंग चुलबुल पांडे की मूंछ कहाँ से आती है? शॉटगन। ओजी ओजी देखो तो जब आपने वर्दी पहनी कुछ ना आपको याद है इनके चुलबुल पांडे? शाम मुझे तो बोलना चैन आया था। मैं बचपन से ना बहुत बड़ी फिल्में देखता था, हिंदी फिल्मों का बहुत शौक था मुझे, हमारे घर पे भी बहुत चाव से देखते थे। तो वही है कि वो बच्चन साहब, इनके पिताजी, उनको सब यूनिफॉर्म, तो वो बचपन में है कि कुछ यूनिफॉर्म को लेके ना कुछ ज्यादा ही रोमांटिसाइज हो जाता है वो आपके दिमाग में। तो एक छोटा सा हिस्सा मेरे अंदर का जो बच्चा है वो बड़ा खुश हुआ यूनिफॉर्म पहन के, तो वो अच्छा लगा मुझे। आपको भी ऐसी फीलिंग है वर्दी पहन के जो आती है? हाँ, क्योंकि आपने हिंदी सिनेमा देखकर आप पले बड़े हो, बच्चन साहब को देखकर पले बड़े हो, तो एक हालांकि हमारा रोल बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसे उन्होंने निभाया था, बट वो अंदर का पर्सनल विक्ट्री, मतलब वो जर्नी होती है ना कि यू वांट टू डू दिस, यू वांट टू प्ले दिस कैरेक्टर, कि पुलिस ऑफिसर तो प्ले करें, और उसके चक्कर में थोड़ी आपकी बॉडी भी आपने चेंज की, और जब वो वर्दी पहनते हो तो अपने आप चाल ढाल बदल जाती है आपकी, कुछ अलग ही स्वैग आ जाता है। तो कुछ अलग ही मजा था उसका। जी, तो उम्मीद करते हैं कि वो स्वैग इस पूरी सीरीज में है, और ये चारों उम्दा कलाकार आपको नजर आएंगे दहाड़ में, तो तैयार रहिए दहाड़ के लिए। आप सबसे बात करेगा बहुत बहुत मजा आया, मतलब लगता है कि ऑन इंटरव्यू चलता रहे, बट ऑल द बेस्ट फॉर दहाड़ एंड वी वेटिंग फॉर द न्यू सीजन। थैंक यू। ये देख लीजिए पहले तसल्ली से।